हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक और फिल्म की कहानी को लेकर आए हैं जिसका नाम माँ है। और ये फिल्म काजोल की हाल ही में आई फिल्मों में से एक है। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं सीधा इस फिल्म की कहानी की ओर। माँ फिल्म की कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं बल्कि भारतीय पौराणिक कथाओं, पारिवारिक बंधनों और मानवीय भावनाओं का एक जटिल मिश्रण है। इस फिल्म की कहानी का मुख्य केंद्र अंबिका, जो कि इस फिल्म में आपको काजोल के तौर पर दिखाई देती हैं, जो एक आधुनिक शहरी महिला है। उसका जीवन अपने पति शुभंकर और प्यारी 12 साल की बेटी श्वेता के साथ कोलकाता में सामान्य और खुशहाल चल रहा होता है। लेकिन यह सामान्यता तब बिखर जाती है जब शुभंकर के पिता की मृत्यु होती है और परिवार को उनके पैतृक गांव चंद्रपुर जाना पड़ता है। फिर कहानी में यहीं से त्रासदी की शुरुआत होती है। उसके बाद शुभंकर के पिता की मृत्यु के बाद शुभंकर की भी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु चंद्रपुर में एक बहुत ही रहस्यमयी और अलौकिक तरीके से होती है। उनकी मृत्यु का कारण एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो उनके जूते में घुस जाता है। यह अजीब घटना ही एक गहरे और प्राचीन श्राप की शुरुआत होती है। यह घटना दर्शाती है कि चंद्रपुर गांव में कोई साधारण बुराई नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो सूक्ष्म रूप से भी लोगों को प्रभावित कर सकती है। पति की मृत्यु के बाद अंबिका और श्वेता संपत्ति बेचने के इरादे से फिर से चंद्रपुर लौटते हैं। यहीं पर कहानी एक डरावना मोड़ लेती है। गांव में कई लड़कियां रहस्यमय तरीके से गायब होने लगती हैं और सबसे भयावह बात यह है कि श्वेता भी उन्हीं लापता लड़कियों में से एक होती है। श्वेता के गायब होने के बाद अंबिका को एहसास होता है कि यह सब किसी साधारण अपराध का नतीजा नहीं है। वह गांव में रुकती है और जांच शुरू करती है, जिससे उसे चंद्रपुर के गहरे और भयावह इतिहास का पता चलता है। अंबिका को यह पता चलता है कि गांव एक प्राचीन दैत्य आम साजा के श्राप से ग्रस्त है। यह दैत्य कोई साधारण भूत या प्रेत नहीं है, बल्कि एक पौराणिक सत्ता है जिसके साथ गांव का इतिहास जुड़ा हुआ है। फिल्म में जुड़वा बलिदान और काली पूजा अनुष्ठान जैसे तत्वों का इस्तेमाल किया गया है, जो आम साजा से जुड़ी पौराणिक कथाओं को और गहरा बनाते हैं। यह दिखाता है कि यह बुराई केवल हाल की नहीं है, बल्कि पीढ़ियों से गांव को प्रभावित करती चली आ रही है। एक शापित पेड़ का भी इस फिल्म में जिक्र होता है, जिसे बुरी अलौकिक शक्तियों का निवास माना जाता है। यह पेड़ शायद उन दानवी ऊर्जा का स्रोत या प्रवेश द्वार भी हो सकता है, जो गांव को जकड़े हुए है। जैसे जैसे दैत्य आम साजा का प्रभाव बढ़ता जाता है, अंबिका अपनी बेटी को बचाने के लिए और हताश होती चली जाती है। तभी एक अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलता है। अंबिका साधारण माँ से देवी काली के दिव्य क्रोध को आत्मसात करती है। यह आध्यात्मिक परिवर्तन उसे एक भयंकर रक्षक के रूप में बदल देता है। यह भारतीय संस्कृति में माँ के उस पहलू को दर्शाता है जहाँ एक माँ अपने बच्चे की रक्षा के लिए देवी का रूप धारण कर सकती है। यह सिर्फ शारीरिक शक्ति का अधिग्रहण नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक और भावनात्मक जागरण है। अंबिका अब केवल एक माँ नहीं होती, बल्कि एक ऐसी शक्ति बन गई होती है जो दानवी ताकतों का मुकाबला करने में सक्षम हो। फिल्म का सबसे मनोरंजक पल अंबिका और आम साजा के बीच की अंतिम लड़ाई होती है। अंबिका को न केवल श्वेता को बचाना है, बल्कि अन्य लापता लड़कियों को भी उस दानवी चंगुल से मुक्त कराना है। यह लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं है, बल्कि अच्छे और बुरे, प्रेम और द्वेष और मानवीय दृढ़ संकल्प और अलौकिक बुराई के बीच का एक गहरा संघर्ष भी है। फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण संदेश एक माँ का निस्वार्थ प्रेम है। अंबिका का अपनी बेटी के लिए जोखिम उठाना, हर बाधाओं को पार करना और अंततः एक अलौकिक शक्ति में बदलना माँ के प्रेम की सर्वोपरि शक्ति को दर्शाता है। यह फिल्म भारतीय पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं का उपयोग हॉरर तत्वों को बनाने के लिए करती है, जो पश्चिमी हॉरर मूवियों से अलग होती है। यह सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक डर पैदा करती है, जो दर्शकों को जड़ों से जोड़ता है। फिल्म विश्वास, अंधविश्वास और प्राचीन अनुष्ठानों के महत्व को भी छूती है, जो आधुनिक समाज में भी अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। और अंबिका का परिवर्तन दर्शाता है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी
असाधारण परिस्थितियों में अविश्वसनीय शक्ति प्राप्त कर सकता है, खासकर जब अपने बच्चों की रक्षा करने का सवाल हो। यह फ़िल्म दर्शकों को डर, रोमांच और भावनाओं का एक रोलर कोस्टर से गुजारने वाली फ़िल्म है, जिसमें काजोल का शक्तिशाली अभिनय केंद्रीय भूमिका निभाता है। धन्यवाद।